आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक के आप जो है आउटलेट सर्विस अगर आपको मिलता है या फिर आपको मिलने वाला है तो आप उनमें से जो आपको कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज आप दे पाएंगे और आपको जो है क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो सारा चीज़ आपको जो है इस पोर्टल में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको जो है अगर आउटलेट मिला है तो आप क्या क्या सर्विसेज कस्टमर्स को आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है पोर्टल को आप अपने मित्रा या फिर जो है एप्लीकेशन हो या फिर मित्रा का जो पोर्टल है उसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आपका लॉगिन करने का डैशबोर्ड आता है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे यहाँ पर, उसी तरह से आपका जो है अंदर आपका दिखाई देगा। तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं कि लॉगिन करने के बाद आपका जो है डैशबोर्ड में क्या क्या शो होता है एक आउटलेट सर्विस में। तो आप देखिएगा जैसे ही हम जो है लॉगिन करेंगे तो उस वैसे ही आपका जो है कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनमें जो है और भी पोर्टल जो नॉर्मल रिटेलर का जो पोर्टल होता है उनमें और इनमें जो है काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है पासबुक का जो है ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही आपको कस्टमर सर्विसिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है और भी जो इनके अंदर है वो भी सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 सर्विसेज अभी देखने को मिलेगा। तो आप ये जानना चाहेंगे कि आपको जो है क्या क्या जो सर्विसेज है एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा आउटलेट पोर्टल में देखने को मिलता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है खाता आप जैसे ही प्रिंट करना चाहेंगे खोलने के बाद तो आप प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कस्टमर का जो है मोबाइल नंबर चेंज करना हो वो चेंज कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपका जो है कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट निकालना हो या फिर पासबुक में जो है उनका स्टेटमेंट छपवाना हो तो वो भी आप सारा कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है एक आउटलेट पोर्टल पर ही देखने को मिलेगा, नॉर्मल पोर्टल पर ये सारा चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे। आपका पासबुक जो है एक रिटेलर का जो होता है तो पासबुक प्रिंट करने का ऑप्शन जो होता है एक आउटलेट में ही मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पासबुक प्रिंट कैसे करेंगे और इनमें क्या क्या ऑप्शंस है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये जैसे ही आप पासबुक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर लेंगे पासबुक वाले पर। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही जो हमारा यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा डैशबोर्ड। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो पहला जो है हमारा यहाँ देख सकते हैं दोस्तों इशू पासबुक, मतलब अगर आपका कस्टमर का अगर अकाउंट खुला है उसके बाद जो है आप उसको पासबुक देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। जैसे आप पासबुक देना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप करेंगे उसके बाद जो है ये ऑप्शन ख़त्म होने के बाद आपको दूसरा प्रिंट कवर पेज, मतलब आपका जो है कस्टमर का जो पासबुक इश्यू किए होंगे वो पासबुक जो है इशू करने के बाद आपको प्रिंट करना होता है। तो प्रिंट करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर आप जा सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फर्स्ट पेज जो होता है वो सारा कस्टमर का डिटेल्स इसमें आ जाएगा। उसके बाद तीसरा देख सकते हैं दोस्तों अपडेट और रिप्रिंट दिया गया है। तो यहाँ पर अपडेट का मतलब होता है मिनी स्टेटमेंट आप निकालना चाहते हैं कस्टमर का और छाप के देना चाहते हैं उसका जितना भी जो भी लेन देन हुआ है, चाहे 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, साल का हो, तो पूरी तरह से आप उनको छाप सकते हैं। और चौथा देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारा री इशू पासबुक, मतलब आप जो है कस्टमर का दोबारा से पासबुक इशू कर सकते हैं। अगर उसका पासबुक फट गया हो, खो गया हो, किसी भी तरह से मतलब उनका पासबुक मतलब उसके पास ना हो तो इस कारण जो है इस वजह से आप जो है कस्टमर को दूसरा एक नया पासबुक और एक नया री एंटर वाला जो पासबुक होता है वो दे सकते हैं उनको। तो देखिए अब इसके बाद जो है हम आगे पोर्टल को बढ़ाएंगे। जैसे हम ऑप्शन फिर से दूसरे ऑप्शन में जाना चाहेंगे तो आपको दिखाते हैं कि अब हम यहाँ पर जो है कस्टमर सर्विसिंग में जाएंगे। तो जैसे ही कस्टमर सर्विसिंग में आप जाएंगे तो वैसे ही आपका जो है डैशबोर्ड कुछ अलग फिर से नज़र आएगा। तो आप जैसे ही कस्टमर सर्विसिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ 3 अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो तीनों ऑप्शंस जो है यहाँ पर कुछ अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आपको जो है एक आउटलेट सर्विस से अगर आप कस्टमर का अकाउंट का जो है स्टेटमेंट छपवाना हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इसमें कितना कितना तक का स्टेटमेंट छाप सकते हैं कस्टमर का। तो आपको अगर किसी कस्टमर का 1 दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए या फिर साल भर का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए या फिर 2 महीने, 1 महीने, कोई भी डेट का मतलब 1 साल 2 साल के अंदर का जो है आपको अगर चाहिए तो वो सारा जो है यहाँ पर डाउनलोड कस्टमर SO
एक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा हमारा है यहाँ पर, दूसरा हमारा है कस्टमर का जो है विजिबिलिटी। मतलब इसमें क्या है कि कस्टमर का जो भी आप, अगर किसी कस्टमर का अकाउंट फ्रीज हो गया है, चाहे ब्लॉक हो गया किसी तरह से, तो उनको चेक करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और तीसरा जो है हमारा यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल में ही आपको दो ऑप्शन, अलग अलग 2 से 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे पैन कार्ड अपडेट करने का हो गया, या फिर नॉमिनी अपडेट करने का हो गया, या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करने का हो गया। ये तीनों ऑप्शन जो है आपको अपडेट प्रोफाइल पर ही मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जैसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपका जो पोर्टल जो है कुछ इस तरह से आएगा। और यहाँ देख सकते हैं खुद लिखा हुआ है कि आप जो है प्रिंट अकाउंट स्टेटमेंट, मतलब आपका अकाउंट का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए आप मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP जाएगा, उसके बाद जो है आपका उसी OTP से आपका जो है कस्टमर का निकल जाएगा मिनी स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से आप आते हैं बैक आने के बाद दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट विजिबिलिटी, यानी कि दूसरे ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही जो हमारा ऑप्शन फिर से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन जो है कुछ अलग आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अकाउंट स्टेटस चेक करने के लिए है, किसी का अकाउंट जो है फ्रीज हो गया तो वो सारा चीज़ आप इसमें चेक करते हैं। तो तीसरा जो है आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम फिर से बैक आएंगे। बैक आने के बाद हमारा जो पोर्टल है फिर से आएगा पीछे, और तीसरे नंबर पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारा जो है अपडेट का इस तरह से आएगा प्रोफाइल अपडेट। इसमें आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन यहाँ पर है, एक तीसरा ऑप्शन भी आएगा बहुत जल्द, वो है मोबाइल नंबर अपडेट का। तो मोबाइल नंबर अपडेट जो है अभी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर ही दिया गया है, आप पोर्टल पर नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कस्टमर का उसका पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, और नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं, ये 2 चीज़ अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाता है कि लास्ट का जो आपका जो मोबाइल नंबर अपडेट का है, एक आउटलेट सर्विस में सबसे मेन जरूरी यही होता है। तो ये जो है आपको यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन पर ही देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन वाला में ही मेरा पोर्टल खुला हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट और पैन अपडेट दिया गया है। तो अगर किसी कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज करवाना हो, बदलवाना हो, तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारा सर्विसेज आपने जो भी देखा वो सारा जो है एक नॉर्मल रिटेलर को नहीं मिलेगा, ये एक आउटलेट सर्विस को ही मिलता है और किसी को भी नहीं।